हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई इलेक्ट्रॉनिक्स और अलाइड इंजीनियरिंग के जो भी टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यूज़। ठीक है, तो आज जो टॉपिक लिया है मैंने वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक से लेके थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद मैं भी आगे की वीडियोज़ में आपका अभी माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, 8085 रिलेटेड क्वेश्चंस और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के और भी क्वेश्चंस हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट के वो, ठीक है, और इसके अलावा कम्युनिकेशन के, मॉड्यूलेशन के एंड जो बाकी टॉपिक्स है सेमीकंडक्टर के, सबके एमसीक्यूज़ ही मैं डिस्कस करने वाली हूँ मेनली। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज़ से जो है और भी टॉपिक्स जल्दी, मतलब जो और 4 ऑप्शंस दिए होते हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस हो जाते हैं। ठीक है, और आरआरबी रिलेटेड और भी वीडियोज़ हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आगे की वीडियोज़ के लिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है A492, उसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में चेंज करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल है तो 16 टू पावर 0 1 2 3 जितने भी नंबर होते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो 2 इंटू 16 टू पावर 0, ऐसे ही 9 इंटू पावर 1, 4 इंटू पावर 2, ए इंटू पावर 3। और जब हम कैलकुलेट करेंगे ए की वैल्यू सबको पता होगी, जो भी बेसिक है ये बाइनरी का, तो ए की वैल्यू होती है 10। ठीक है, ऐसे ही बी की 11। ठीक है, 9 तक जो वैल्यूज़ होती हैं पता ही है। और एफ़ की वैल्यू होती है 15। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जब हम, तो यहाँ का ऐड करके जो हमारी वैल्यू आएगी वो है 42130। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 मतलब डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर दे रखा है 1011। ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है टू इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना बहुत सिंपल होता है। याद रखिए, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि हमें 1 को 0 में और 0 को 1 में चेंज करना है। ठीक है, अगर टूज़ कॉम्प्लीमेंट कहता है फॉर एग्जांपल, तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना पड़ता है, उसके बाद हमें 1 ऐड करना होता है, मतलब राइट हैंड साइड पे 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकल आता है। यहाँ क्वेश्चन में वंस कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो सिंपल हमने क्या किया, 1011 को 1 का 0, 0 को 1 कर दिया, तो हो गया हमारा 0100। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 दे रखा है आपका डेसिमल में, उसको चेंज करना है बाइनरी में। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सिंपल, 2 से डिवाइड करते जाते हैं। 2 से डिवाइड किया तो 19 टू द 38, आपका कैरी बचा 1। देन 2 9 जा 18, कैरी 1, ऐसे ही 2 4 जा 8, कैरी 1, 2 2 जा 4, कैरी 0 एंड 2 1 जा 2, कैरी 0। नीचे से लेना शुरू करते हैं, मतलब 1 0 0 1 1 1। ठीक है, नीचे से ऊपर की साइड जो है वो हम बाइनरी काउंट करते हैं, तो 1 0 0 1 1 1 जो हो गया वो बाइनरी हो गया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 जो है वो BCD कोड में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जो BCD कोड है 10 का वो होगा ये आपका BCD का मतलब होता है आपको 4 डिजिट्स में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो 1 को हम 4 डिजिट्स में करेंगे, 3001, और 0 को करेंगे 0000। ठीक है, तो जब हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए था वो इस टाइप से आना चाहिए था, 1 4 टाइम 0। तो लेकिन ऐसा ऑप्शन कोई है नहीं, तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा इनमें से ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी, जब आप जब कैलकुलेशन होगी तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है, बाकी सब ठीक आ रहे हैं। बी जो इनकरेक्ट है क्योंकि उसमें आएगा हमारा 10। ठीक है, 10 ऑफ 80 आएगा, मतलब 10 ऑक्टल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी सम बताना है हमें इन दोनों का। तो बाइनरी सम, जिसे बाइनरी सम में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं उसको क्लियर भी कर दूंगी यहाँ पे। तो 0 + 1 1, सिंपल। 1 + 1 जो होता है वो 1 0 होता है, 1 + 1 1 0 बाइनरी में, तो 0 नीचे आ गया, 1 कैरी चला गया। ठीक है, ऐसे ही 1 + 0 जब ऊपर कैरी चला गया, 1 + 0 हो गया 1। ठीक है, और फिर 1 + 0 हो गया 1। ठीक है, तो नीचे आ गया 1, और देन 1 + 1 हो गया 1 0, तो 0 नीचे 1 ऊपर। देन 1 + 1 + 1, कहीं भी 3 टाइम्स 1 लिखा है तो उसका एडिशन होता है 2 टाइम्स 1। ठीक है, क्योंकि 1 + 1 जो होता है 1 0 होता है, जब 1 0 1 ऐड करेंगे तो आएगा 1 1। तो यहाँ 1 आ गया नीचे और ऊपर चला गया कैरी 1, 1 + 1 1 0। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो है वो करेक्ट बाइनरी मतलब एडिशन है। ठीक है,
तो यहाँ 3 दे रखे हैं। जब हम इन्हें ऐड कर रहे हैं सिंपल उसी तरीके से जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, मतलब एक्स और वाई का जो एडिशन है वो करेक्ट आ रहा है। जेड का एडिशन जो है 1100 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 11111। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, जिसमें एक्स और वाई करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर जो है इधर रखा है, आपको ऑक्टल निकालना है। ठीक है, तो बाइनरी ऑक्टल के लिए हमेशा 3 के पेयर्स बनाते हैं, 3 डिजिट्स के। तो हमने 3 के बनाए, तो हमारा क्या गया 101 क्या होता है 5 बाइनरी में। ठीक है, डेसिमल में बाइनरी का 1015 एंड 110 जो होता है वो होता है 6। ठीक है, तो हमारा जो ऑक्टल आ गया वो हो गया 556, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूलियन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कौन सा रिलेशन वैलिड नहीं है। x प्लस एक्स बार जो होता है 1 होता है, ये करेक्ट है। 0.x जो होता है 0 होता है। 1.x जो होता है 1 होता है। ठीक है, लेकिन x.x जो होता है वो x होता है। ठीक है, x.x 1 नहीं होता, x.x x होता है। करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है कि बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ नॉट वैलिड। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा रिलेशन वैलिड नहीं है। पहले मैं आपको सोल्यूशन दिखा देती हूँ। जब हम ये वाला इसमें इनके अकॉर्डिंग फोर्थ नहीं है, तो उसका रीज़न ये है कि x प्लस वाई इन्होंने 1 लिखा हुआ है। x.x प्लस वाई जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे x.x प्लस x.y। ठीक है, x.x जो होता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x होता है, देन x.y। ठीक है, x कॉमन ले लिया, देन 1 प्लस वाई जो होता है वो 1 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा x आएगा, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है ऑप्शन डी 1। ठीक है, और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो है फर्स्ट वाले में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, सेकंड में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूलियन के अकॉर्डिंग हमें इक्वल बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो इसका सोल्यूशन है ये 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी बताना है। ठीक है, तो 1 प्लस ए जो होता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है 1। ठीक है, तो 1 प्लस बी प्लस सी हो गया। अब 1 प्लस बी फिर हमने ब्रैकेट में लिख लिया, तो 1 प्लस बी क्या हो गया 1। तो फिर वो हमने फिर 1 लिख लिया, प्लस सी हो गया, फिर ब्रैकेट में लिखा, तो 1 प्लस सी हो गया 1। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ गया 1। नेक्स्ट है कि 3 बूलियन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। तो 3 बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं और एंड नॉट, जिनको हम यूज़ करके और भी गेट्स बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बूलियन अलजेब्रा, ये दे रखा है किसके इक्वल होगा। तो a प्लस ए जो होता है हमेशा होता है a। तो आप a प्लस ए होगा, फिर उस a को दूसरे a में ऐड करेंगे a होगा, देन उसको दूसरे a में ऐड करेंगे a होगा। तो आपको कितने भी a's में ऐड कर लीजिए, ऑप्शन आपका a ही होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका a। ये फिगर दे रखी है, इसमें बताना है कि नॉर गेट कौन सा है। ठीक है, नॉर गेट कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि और गेट में आगे जो डॉट लगा है उसकी वजह से बन जाता है वो नॉर। ठीक है, जो ए है वो आपका और गेट है, बी आपका एंड गेट है, सी आपका एक्सॉर है, एंड डी आपका नॉर है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ए जो आपका जो बी था, ये बी जो ऑप्शन था वो एंड गेट था। ठीक है, एंड गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से, इसकी जो ट्रुथ टेबल होती है 0001। ठीक है, ऐसे ही और गेट जो होता है वो ए प्लस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा दिखता है वो, और इसकी ट्रुथ टेबल होती है 0111। ऐसे ही एक्सॉर गेट जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, और इसको एक भी अगर इसमें इनपुट 1 होता है तभी इसका आउटपुट 1 आता है। ठीक है, सिर्फ एक पे इधर मतलब इस 01 या 10 पे ही 11 होता है, अदरवाइज 0 होता है। ठीक है, सेम पे 0 होता है, डिफरेंट पे 1 होता है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूलियन एक्सप्रेशन बताना है नैंड का। तो एंड का भी आपको बताया मैंने, ए डॉट बी होता है, ये एंड का ए डॉट बी होता है, तो नैंड का क्या होगा, उसका ऑपोजिट। ठीक है, उसके आगे डॉट लग जाता है, तो जब डॉट लग जाएगा तो 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1110। तो ये हो जाएगा नैंड। ठीक है, तो उसके बाहर लग जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गेट जो है बनता है इन्वर्ट करने से आउटपुट ऑफ एंड। अभी सेम चीज़ दूसरी तरीके से पूछी हुई है, एंड का आउटपुट हमने इन्वर्ट कर दिया तो हमारा क्या बन गया नैंड। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नैंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इस फिगर के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या होगा। तो फिगर के अकॉर्डिंग आउटपुट जो आएगा वो इस तरीके से आएगा। एक सेकेंड, हाँ, इसमें आपको ए जब आगे जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ए बार। ठीक है, और ऐसे ही बी जब आगे जाएगा ये हो जाएगा आपका बी बार, और जब ये दोनों आगे जाएंगे तो ये जो हमारा है ये है नॉट गेट है ये। ठीक है, ये नॉट गेट है, उसके बाद जो आगे लगा हुआ है वो है नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट है, तो जब हमारा ए बार और बी बार जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा
ए बार डॉट बी बार, ठीक है। ए बार डॉट बी बार का होल बार आएगा, ठीक है, ए बार डॉट बी बार का होल बार, क्योंकि नैंड गेट है, ठीक है। उसके बाद हम डी मॉर्गन्स यूज़ करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्ट रिलेशन बताना है। तो इनकरेक्ट रिलेशन यही है, ए डॉट बी बार कभी भी ए बार डॉट बी बार नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारे रिलेशन सही है। डी मॉर्गन्स मैं आपको बता रही थी ना, इसमें डी जो है वो डी मॉर्गन्स ही है। नेक्स्ट है आपको बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा इस फिगर का। तो इसका होगा ऐसे, एक्स गया वाई गया, ठीक है। तो ये एंड गेट है दोनों, आगे जो है वो और गेट है, एक्स डॉट वाई हो जाएगा, ऐसे ही एक्स डॉट जेड बार हो जाएगा, ठीक है। और जब ये नैंड में और में जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड बार। नेक्स्ट आपको आउटपुट बताना है इसमें भी। तो इसमें है एक्स एक में 2 इनपुट जा रहे हैं, एक में 3 इनपुट जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें पहले इसमें और लगा है, बाद में एंड लगा है, ठीक है। उसमें ऑपोजिट था इससे पहले वाले में, तो और लगा है तो प्लस हो जाएगा, एक्स बार प्लस वाई बार, नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, ठीक है। और जब हम एंड पे पहुंचेंगे तो डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, ठीक है। और इसके बाद मैं थोड़े से एडवांस्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगी और बाकी टॉपिक्स के भी एमसीक्यूज कराऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।